अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नया फार्मूला इस बार दिया है नॉर्मलाइजेशन का, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी होते थे जिनके 100 में से 101 नंबर आ जाते थे फॉरेस्ट में, आपने देखा होगा नॉर्मलाइजेशन चलते। तो इस बार यहां पर ईएसबी ने अपने नॉर्मलाइजेशन में एक बदलाव भी किया है, और बदलाव भी क्या किया है कि उन्होंने परसेंटाइल वाला कॉन्सेप्ट लेके आ गए। हालांकि एडवांस जेई में काफी सालों से ये चीज चल रही है, तो कई लोगों को देखिए कंफ्यूजन है, बट आज के बाद नहीं होंगे कंफ्यूज, चाहे बल्ब हो जाए फ्यूज। हम कान के फ्यूज आपके ठीक कर रहे हैं। सर परसेंटेज और परसेंटाइल में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? सिंपल सी आप तो अपने गांव की देहाती भाषा में बता दो। तो देहाती वाली भाषा ये है भैया कि जब हम स्कूल में जाते थे हमारे 70% बनते थे, तो हम बोलते थे हमारे 70% आए। और यदि मैं आपसे कहूं कि आपके 70% नहीं, आपके 70 परसेंटाइल हैं, तो यदि मैं परसेंटाइल कह रहा हूं, इसका मतलब यह है आप ओवरऑल सबकी परफॉर्मेंस के आधार पर बता रहे हैं। और सिर्फ परसेंटेज आप जब बोलते हैं तो आप अपना इंडिविजुअल परसेंटेज बताते हैं। यदि मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका 70 परसेंटाइल है, इसका मतलब यह हुआ आपसे 30%, आपसे 30% लोग आपके ऊपर हैं। आपके यदि 70 परसेंटाइल है तो इसका मतलब हुआ है 30% लोग आपके ऊपर बैठे हुए हैं। एक मैं आपको ये डिफरेंस यहां पर एग्जांपल से समझा रहा हूं, ये देखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यही हमारा ग्रुप 4 का एग्जाम है। हमारा जो अभी ग्रुप 4 का एग्जाम हुआ है, और इसमें यहां पर आप सब जानते हैं पेपर कितने का हुआ है, 100 मार्क्स का हुआ है। कितने मार्क्स का हुआ है? 100 मार्क्स का। और यहां पर मैंने देखिए कितने स्टूडेंट ले लिए, तो यहां पर देखिए मैंने 10 स्टूडेंट ले लिए रेंडमली। यहां पर मैंने 10 स्टूडेंट्स के नंबर ले लिए जिनके यहां पर 85 से लेकर 60 नंबर तक है। अब यदि मैं आपसे पूछूं यहां पर टॉपर कौन है, टॉपर के नंबर है 85 है। सर इसका हमें परसेंटाइल बता दो, इसका परसेंटाइल बता दो। तो परसेंटाइल ये कहता है जिस भी व्यक्ति का परसेंटाइल निकाल रहे हैं उसको मिलाकर उसके नीचे कितने स्टूडेंट हैं जिनके 85 से कम है। तो आप कहेंगे सर इसको मिलाकर इसके कुल नीचे कितने अभ्यर्थी हैं जिनके 85 से कम है टोटल, इसको मिलाकर तो 10 हो जाएंगे ना। वैसे तो 9 बट इसको भी मिलाया जाएगा, तो टोटल हो गए कितने? 10। इससे मिलाकर इससे नीचे 85 से कम नंबर वाले स्टूडेंट कितने हैं? 10 हैं। और टोटल कैंडिडेट कितने हैं? टोटल कितने इस शिफ्ट में, ये पर्टिकुलर शिफ्ट की बात करो, इस शिफ्ट में टोटल कितने कैंडिडेट हैं? 10 है। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से कर देंगे। एक 0 से एक 0 कट जाएगा, तो यहां पर इसका 100 परसेंटाइल हो जाएगा। मतलब ये जो टॉपर है इसके 100 परसेंटाइल है। क्यों? यही तो हुआ है। अरे भाई ग्रुप 5 के एग्जाम में टॉप 10 में जिन अभ्यर्थियों के 100 परसेंटाइल है उनके नंबर 100 नहीं है, वास्तव में उनके नंबर 70, 72, 74 तक ही हैं। मैंने खुद यहां पर एक कैंडिडेट का आस्था गुप्ता शायद है, उनका मैंने डाला अपने YouTube चैनल पर, हमारी स्टूडेंट है, 99 परसेंटाइल हैं। तो एक्चुअल मार्क्स उनके कितने हैं? 67। कितने हैं? 67 एक्चुअल मार्क्स। मतलब पेपर इस बार जो ग्रुप 5 का रिजल्ट आया बहुत ही फेयर आया है। वो क्या है? बहुत ही फेयर रिजल्ट आया है। ठीक है। 93% Indians in 50 plus age group regret not saving earlier for retirement. आपके 5 का रिजल्ट आया बहुत ही फेयर आया है। वो क्या है? बहुत ही फेयर रिजल्ट आया है। ठीक है। चलिए आगे बात करें एक और एग्जांपल से। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर जिस अभ्यर्थी के यहां पर देखिए 70 मार्क्स आए, यदि मैं आपसे कहूं सर इसके जो 70 मार्क्स आए इसके परसेंटाइल कितना है, तो परसेंटाइल कैसे निकालेंगे? ये जो अभ्यर्थी 70 वाला है इसे मिलाकर इसके नीचे कितने कैंडिडेट हैं जिनके नंबर 70 से कम है। तो आप कहेंगे सर देखिए 2 2 4 तो है, बाकी इससे मिला जाएगा 5 कुल ऐसे हैं जो 70 से नीचे और खुद इसे मिलाकर। और टोटल इस शिफ्ट में कितने कैंडिडेट बैठे थे? 10। टोटल कितने बैठे थे? 10 बैठे थे। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? यहां पर 100 से कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका परसेंटाइल कितना हो गया? 50। तो इसका मतलब तो समझो, यदि 70 नंबर वाले से, यदि 70 नंबर वाले का 50 परसेंटाइल है, इसका मतलब है 50% लोग इससे ऊपर हैं, 50% लोग इससे ऊपर हैं। देखो है 50, 1 2 3 4 5। तो बात समझ में आ रही है? कोई बड़ी बात नहीं। परसेंटेज और परसेंटाइल में परसेंटाइल ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है और परसेंटेज इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होती है। चलिए अब बिना समय गवाए मैं आपको कट ऑफ भैया